हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एटम्स की बात की थी, जो कि स्टूडेंट ने प्रपोज की थी। उसी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वांटम नंबर। व्हाट मीन्स ऑफ क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर हमारे 4 टाइप के होते हैं। क्वांटम नंबर इज द 4 टाइप। ये हमारे 4 नंबर्स होते हैं, 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं जो हेल्प करते हैं, जो क्या बताते हैं, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं। जो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको कोई लेटर भेजना चाह रहा है तो आपको एड्रेस क्या क्या लिखेगा भाई? सबसे पहले ये लिखेगा वो किस में है, आपको उसको पता होना चाहिए आप किस स्टेट में रहते हो, तो वो क्या लिखेगा, यूपी लिखेगा। अब उसको पता होना चाहिए आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आप उसको पता है आप अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहते हो भी। उसके बाद वो लगेगा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कहाँ रहते हो भाई? जट्टारी रहते हो भी। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जट्टारी में आपका घर का नंबर पता होना चाहिए, वो आपका होम नंबर। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 4 वेज में वो आपका क्या बता सकता है, एड्रेस लिख सकता है। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन किस सेल में एंटर कर रहा है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, और अगर इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, सेल के किस सब सेल में है, हमको ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन सेल के किस सब सेल में है। बात समझ आ रही है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में है, थर्ड सेल में है। उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है, एस सब सेल में है, पी सब सेल में, डी में है, एफ में है। और सब सेल में भी क्या होते हैं, आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को आप क्या कहते हो भाई? रूम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रूम होता है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सब सेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। आपको उसके बाद ये पता होना चाहिए एक्चुअल में ऑर्बिटल्स में किस में रह रहा है वो, और ऑर्बिटल के बाद आपको क्या पता होना चाहिए, उसका स्पिन क्या है। देखो एक जो ऑर्बिटल होता है वो इस तरह से ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को आपने देखा होगा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एरो अपवर्ड लगाते हैं, दूसरा एरो क्या लगाते हैं, डाउनवर्ड। अपवर्ड एरो का मतलब होता है, एक्चुअल में अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों का स्पिन अपोजिट है। एक क्लॉकवाइज स्पिन होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा। एक का स्पिन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, और दूसरे का स्पिन होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि देखो जैसे आपको पता है अर्थ सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, और अपनी एक्सिस पर भी वो क्या करती है, रोटेट करती है। अपनी एक्सिस पर घूमने को क्या कहते हैं, हम स्पिन कहते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं और अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो क्या होगा बेटा, ऊपर की तरफ एरो आएगा, उसको क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। और अगर वो उसका स्पिन अगर अपोजिट डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमको देखना है ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इन चारों से हम एग्जैक्ट क्या पहुंच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। एक्चुअल में इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस आसानी से बता सकते हैं। और ये जो 4 क्वांटम नंबर है हमको यही इन चारों चीजों के बारे में बताते हैं, किस तरीका से हम इलेक्ट्रॉन के लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। आओ 1 बाय 1 इन चारों क्वांटम नंबर की स्टडी करते हैं। और ये चारों क्वांटम नंबर क्या है एक बार मैं लिख देता हूं। देखो फर्स्ट क्वांटम नंबर इज, इधर लिख देता हूं, इसको मैं यहां से रफ कर दूं, जहां लिख देता हूं फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। n का मतलब आपको पता है नंबर ऑफ शेल, वही ये n है जो नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। जो क्या बताएगा आपको, सेल नंबर बताए, ऑर्बिट का नंबर बताएगा, कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है या थर्ड ऑर्बिट है। सेकंड हम बात करेंगे आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से, जो आपको सब सेल का एड्रेस बताता है। थर्ड आपको बता, थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल n से, जो आपको ऑर्बिटल बताता है। एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर।
यानी कि अब ये स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस जो आपको बताता है ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आओ वन बाय वन इन हम चारों की स्टडी करेंगे। आपको एक चीज पता पड़ गई, क्वांटम नंबर हमें किसका आइडिया देता है, क्या बताता है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। क्वांटम नंबर आपका 4 टाइप का होता है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय m, गिव आइडिया अबाउट सेल। Second is subcell azimuthal quantum number. Second is azimuthal quantum number, give idea about subcell. And third is magnetic quantum number, which give idea about orbital. And the fourth is spin quantum number, which give idea about spin clockwise या anti-clockwise. आओ वन बाय वन हम इन चारों की स्टडी करते हैं। वन बाय वन हम चारों की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन आपने नंबर ऑफ सेल के भी रिप्रेजेंट किया था और आपने देखा था, अगर मैं आपको बता देता हूं, इट्स गिव आइडिया अबाउट, इट्स टेल अबाउट, ये किसके बारे में बताता है हमको, सेल के बारे में बताता है, सेल या ऑर्बिट के बारे में बताता है। ये चीज आपको समझ में आएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में देता है भाई, सेल या ऑर्बिट के बारे में बताता है। एंड इट्स गिव आइडिया अबाउट, इट्स गिव आइडिया अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है। अगर आपको ऑर्बिट पता पड़ गया, किस यानी कि आपको ऑर्बिट पता पड़ गया तो आप उसकी ऑर्बिट की एनर्जी भी बता सकते हो। ऑर्बिट में जो ऑर्बिट की एनर्जी जो होगी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, तो उससे आप किसका आइडिया लगा सकते हो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का आइडिया लगा सकते हो। और ये बता सकते हो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और उसकी न्यूक्लियस से क्या डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन की, ये भी बता सकते हो। न्यूक्लियस से डिस्टेंस का मतलब है रेडियस बताना, आप वो रेडियस भी बता सकते हो। आप एनर्जी का इस तरह से निकाल सकते हो, एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आपको एन की वैल्यू पता है और किस एटम के लिए निकालो ये पता है, तो आप आसानी से एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। और आप रेडियस यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी निकाल सकते हो, जो है होती है हमारी 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। इसकी हेल्प से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और एनर्जी का भी आइडिया ले सकते हो। किसकी हेल्प से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ सेल। और मैं कह सकता हूं कभी भी नंबर ऑफ सेल फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकता है, ना ही नेगेटिव में हो सकता है, वो 1 2 3 4 वैल्यू होगी। यानी कि हम कह सकते हैं इट इज पॉजिटिव, और चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इंटीग्रल वैल्यू, इट इज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी इट है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूं एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 कुछ भी हो सकती है। अगर एन की वैल्यू 1 है तो दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट, और उसको क्या कहते हैं, के सेल कहते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर हम उसे अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हम सेल, वरना अगर नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। दैट इज सेकंड ऑर्बिट इज कॉल्ड एन, थर्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड एम, फोर्थ ऑर्बिट इज कॉल्ड एन। मोस्टली इससे आगे हमें जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि फिफ्थ के आगे देखो, फोर्थ से आगे जो ऑर्बिट आते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, इनकम्प्लीट, यानी पूरी तरह से फिलअप नहीं होते हैं, वो इनकम्प्लीट फिलअप होते हैं। फोर्थ और सेल तक तो हमारे जो ऑर्बिट्स होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं, लेकिन जैसे हम आगे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में ओनली 180 एलिमेंट इन्होंने,
तो इससे आगे इलेक्ट्रॉन्स की हमको रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, इसलिए जो हमारे जो स्टडी करने का जो मैटर होगा केवल एन तक ही होगा, वरना आप आगे भी ले सकते हो इनफाइनाइट। और देखो कोई भी एटम उसमें इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो जेड तक जाएगा, तो जेड के बाद हम क्या लेंगे, जेड के बाद आपको Z1 Z2 जेड इन्फिनिटी तक जा सकते हो आप। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एक्चुअल में होता क्या है और हमको किसका आइडिया देता है। जो नंबर ऑफ सेल होगा वही क्या होगा, जो लास्ट नंबर ऑफ सेल होगा यानी कि जो आपका सेल नंबर होगा वही क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूं नेक्स्ट, अगर मैं बात कर लूं ऑर्बिट क्वांटम नंबर की, और मैं आपको ऑर्बिट क्वांटम नंबर पहले भी बता चुका हूं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये बोर्स ने बताया था, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी यानी कि सेल में मूव कर रहा है तो उसके लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो हम क्या निकाला है, ऑर्बिट क्वांटम नंबर निकालेंगे, सॉरी ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, सॉरी दैट इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ऑर्बिट का वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो वी कैन से रिटन एज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। आई होप ये चीज आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हमको देखना है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है और क्या आइडिया देता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, और इसका एक और नेम है जो हम कहते हैं भाई एंगुलर, सॉरी ऑर्बिटल, आपको याद रखना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। अब देखते हैं ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो किसका आइडिया देता है, सब सेल का। हमको सेल पता पड़ गया तो हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, सेल के किस सब सेल में प्रेजेंट है। जो आइडिया हमको देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है, तो हम लिख सकते हैं इट गिव्स आइडिया अबाउट सब सेल। ये सब सेल का आइडिया हमको देता है। सेकंड की अगर हम बात करें, अब ये आपको ये चीज तो पता पड़ गया ये सब सेल का आइडिया देता है। अब हम एक चीज आपको याद रखनी है, देखो समझ लो। अब हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एल, यानी कि ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू क्या होगी अगर हमारा सब सेल क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं अगर सब सेल, गिवन सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी हम उसकी बात करेंगे। अगर हमारा एस सब सेल है तो एल की वैल्यू 0 होगी। अगर आपका एस सब सेल है तो एल की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। अगर हमारा पी सब सेल है तो उसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है। अगर हमारा डी सब सेल है उसके लिए एल की वैल्यू 2 होगी। अगर हमारा एफ सब सेल है उसके लिए वैल्यू क्या होती है, 3। उससे आगे हमें रिक्वायरमेंट पड़ती भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आगे बता दूं तो जी वैल्यू हो सकती है, एच वैल्यू होगी, इस तरह से 4 या 5 होगी। लेकिन जो हमारे सिलेबस में जो हमें रिक्वायरमेंट है वो एस टी डी एफ की ही रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उसके बाद जो सब सेल की हमें जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में ओनली 118 एलिमेंट्स नोन हैं जिनके इलेक्ट्रॉन इन्हीं सब सेल में एंटर कर जाते हैं, इन्हीं सेल के ऑर्बिटल्स में एंटर करते हैं। जी एच के बाद जरूरत हमें पड़ती ही नहीं है। तो हमको ओनली स्टडी किसकी करनी है, एल की वैल्यू 0 होगी तो एस सब सेल होगा।
अगर एल की वैल्यू 1 है तो बी सब सेल होगा, और एल की वैल्यू 2 है तो डी, और एल की वैल्यू 3 है तो एफ सब सेल होगा। और एक और जो मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है, एक चीज याद रखो, टोटल वैल्यू ऑफ एल की बात करूं, एक चीज याद रखो, टोटल वैल्यू ऑफ एल हमेशा एन के इक्वल होगा, यानी कि जितना नंबर ऑफ एटम, यानी कि जितना प्रिंसिपल नंबर होगा वही टोटल नंबर ऑफ एल होगा। और मैं अगर बात करूं जो मेन पॉइंट है वैल्यू ऑफ एल, एल की जो वैल्यू होती है वो 0 से एल माइनस 1 तक बिलोंग करती है। वो 0 से कहां तक बिलोंग करती है? एल माइनस 1 तक बिलोंग करती है। ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना है। टोटल वैल्यू ऑफ एल, यानी कि टोटल कहां तक हो सकती है एल की वैल्यू? एन नंबर तक हो सकती है, लेकिन हम वैल्यू ऑफ एल की बात करें तो वो कहां से होगी? 0 से एल माइनस 1 तक होगी। आओ अब इस चीज को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है और ये हमको क्या आइडिया देना चाह रहा है उसकी बात करेंगे। आओ एक हम टेबल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिख लेते हैं हम भाई सेल या ऑर्बिट लिख लो आप। यहां पर लिख लेते हैं हम टोटल वैल्यू ऑफ एल। एक्चुअल में एल की वैल्यू क्या होगी? यहां पर लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ एल, टोटल वैल्यू मान के टोटल यानी कि सभी को ऐड करके, और यहाँ पर उस दौरान क्या क्या वैल्यू हो सकती है उनकी बात करेंगे। और उसमें हम फिर बात कर लेते हैं सब सेल, किसके? सब सेल की बात होती है। बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो कितने हमारे पास एल के, यानी कितने टोटल नंबर ऑफ एल होंगे? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड बाय एन, और एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ एल किसके इक्वल होता है भाई? एन के इक्वल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, टोटल नंबर यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ एल, टोटल नंबर ऑफ एल किसके इक्वल होगा? एन के इक्वल। तो एन की वैल्यू 1 है तो टोटल वैल्यू ऑफ एल क्या होने वाला है? 1 होगा। अब वैल्यू ऑफ एल की बात करें, वैल्यू ऑफ एल मैंने आपको क्या बताया है? 0 से एन माइनस 1। एन की वैल्यू क्या है भाई? 1 है। 1 माइनस 1 तो 0, तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है? बस 0 होगी। और अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा सब सेल होता है? एस। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर एल की वैल्यू आपकी 0 है तो कौन सा सब सेल होता है? एस, और दैट इज 1s। 1 का मतलब सेल और एस का मतलब दैट इज सब सेल। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। आई होप आपको आसानी समझ में आ रही होगी। टोटल वैल्यू एन की इक्वल होती है, और ये जो एल की वैल्यू होती है वो 0 से एन माइनस तक बिलोंग करेगी। और अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा सब सेल होता है? एस, और 1 आगे लगाने का मतलब हो गया दैट इज किस सेल की, किस, यानी कि जो एस सब सेल है वो किस सेल में है? वो फर्स्ट सेल में है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पर 2 की बात करूं, आपको ध्यान से समझना है आपको, तो टोटल वैल्यू ऑफ एल क्या होगी भाई? आपकी 2 होगी। जो एन की वैल्यू होती है वही एल की वैल्यू टोटल वैल्यू होती है। अब वैल्यू ऑफ एल कहां से कहां तक हो सकती है आपको पता है? 0 से एन माइनस 1। 0, 2 माइनस 1 दैट इज 1। कहां से कहां तक होती है? 0 से एन माइनस 1 तक वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? एन की। तो वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो सकती है। अगर वैल्यू 0 है तो कौन सा सब सेल होता है भाई? एस होता है। तो मैं, और सेल कौन सा है यहाँ पर? सेकंड सेल, तो मैं 2s लिख सकता हूं। और अगर एल की वैल्यू 1 है तो कौन सा सब सेल होता है? पी। और यहाँ पर कौन सा ऑर्बिट, कौन सा सेल है? सेकंड, तो यहाँ पर मैं 2p लिख सकता हूँ। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब मैं बात करूं अगर थर्ड सेल की,
तो यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ एल क्या होने वाला है, थर्ड। एल की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, क्या 3 हो सकती है, नहीं होगी, n-1 होगी। तो सब सेल आप रिप्रेजेंट करो तो क्या करोगे भाई, एस का मतलब, 0 का मतलब एस, 1 का मतलब टी, 2 का मतलब डी, और कौन सा सब सेल है भाई, सेल नंबर हम आगे रिप्रेजेंट करें, दैट इज 3s 3p 3d। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम फोर्थ सेल की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ सेल की। तो फोर्थ सेल में टोटल वैल्यू ऑफ एल कितने वाली है, 4। यहाँ वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 तक जाएगी, तो इससे ज्यादा तो जाने वाली नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 4s 4p 4d, दैट इज 4 है। आपको चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और एक पॉइंट आपको नोट करके लिख लेनी है, जो मैं आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपकी थ्योरी में जो फर्स्ट आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो लिखाया है, तो वहां आप अगर आपका स्पेस हो तो नोट डाल के लिख लेना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल इक्वल टू 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल इक्वल टू 2n², यानी कि किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n²। अगर हम फर्स्ट सेल की बात, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 8। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 18। और अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करें, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को आपको समझना होगा, ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम देखो इस चीज को यहाँ प्रूफ करने की कोशिश करते थे। आपको पता है एस ऑर्बिट होता है, एस सब सेल में कितने, देखो एस ऑर्बिट एक ऑर्बिट है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, मैक्सिमम 2। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एस सब सेल में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6, डी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, और एफ सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14। तो यहाँ देखो भाई, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ देखो पी में कितने होंगे, 2, सॉरी एस में कितने होंगे 2, पी में कितने होंगे 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने देखा सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज 80, सब समझ में आ रहा होगा। एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इज, सॉरी पी में होते 6, तो 80। तो यहाँ पर हमने यहाँ से देखा 2n² से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मैक्सिमम 80। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ऐसे मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितने होते हैं भैया आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 6, डी में होते हैं 10, एफ में होते हैं 14। टोटल सम करके देखा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 32। तो यहाँ पर हमने देखा फोर्थ सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 32। आई होप ये चीज आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एल की जो वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू ऑफ एल होती है, वो एन के बराबर होती है, और वैल्यू ऑफ जो एल होती है वो 0 से n-1 तक ही बिलोंग करती है। इस चीज को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। अब हम एक दो पॉइंट की और बात कर लेते हैं। इसी में आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट डाल के, इसी में सॉरी सेकंड में ही एजीमुथल क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, और एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ रहे हैं हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज किसके लिए बात हो रही है, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए बात हो रही है, और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम यानी किसके लिए बात हो रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √L L+1 H/2π, या फिर हम इसको √L L+1 H×v लिख सकते हैं। और वेयर H क्रॉस को क्या कहते हैं, H/2π को ही हम H क्रॉस कह देते हैं। ये चीज आपको समझनी है।
ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आता है तो एन एच अपॉन 2 पाई होता है। क्या होता है? एन एच अपॉन 2 पाई होता है। और अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आता है तो रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई होगा। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलो इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। चलो एक दो न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड करके देख लेते हैं भाई। कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of electron for following. 1 by 1 फर्स्ट इज 1s। अगर आपको 1s के लिए क्या ऑर्बिट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की और ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? आपको क्या पता होना चाहिए भाई? एन की वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी पता होना चाहिए और एन की वैल्यू भी पता होना चाहिए। एक चीज याद रखो, ये जो एस सब सेल है उससे पहले जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है भाई? आपका सेल नंबर होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जहां एन की वैल्यू क्या है? 1 और एल की वैल्यू एस के लिए क्या होती है? 0। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हमको एन और एल दोनों की वैल्यू पता पड़ गई। अब हम बात करें ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। जहां एन की वैल्यू क्या है? 1, तो एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा। और अगर हम बात करें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। अगर यहाँ पर मैं एल की वैल्यू 0 रखता हूं और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से आप सपोज सेकंड में ले लेता हूं। अगर आपको 5p का एंगुलर मोमेंटम निकालना, किसका निकालना है? 5p का अगर ऑर्बिट और ऑर्बिटल मोमेंटम निकालना तो किस तरह से निकालोगे? 5 यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? ऑर्बिट नंबर, दैट इज n इक्वल टू 5। और p सब सेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पर आप ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो भी, दैट इज 5h अपॉन 2 पाई। n की जगह क्या आ गया? 5 आ गया। और अगर हम यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालें तो वो क्या होगा आपका? रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, वेयर एल इज 1, तो 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? रूट 2 एच अपॉन 2 पाई। और रूट 2 से 2 कैंसिल हुआ तो एच अपॉन रूट 2 पाई। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो 2 क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इनकी बात करेंगे।